हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एमएम पब्लिक स्कूल। तो सेवन्थ क्लास, आज आपका टर्न है हिंदी का। तो बच्चों निकालिए अपनी कृतिका हिंदी पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों पेज नंबर 28 निकालेंगे और 28 पेज पर है पाठ नंबर 4 और पाठ का नाम है दादाजी की कहानी, दादा की जवानी। जो कहानी है वो दादा की है और एक रामू नाम का लड़का था, उसकी ये कहानी है। वो गलत संगत में पड़ गया था और वह शराब पीने लग गया था और वह अपनी माँ के साथ भी नहीं रहता था, उसने घर छोड़ दिया था। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। रीमा: दादाजी कहानी सुनाइए। दादाजी: क्यों, स्कूल का काम नहीं करना? रमेश: परीक्षा खत्म, आज हम आपसे कहानी सुनेंगे। ठीक? दादाजी: बिल्कुल ठीक। एक थी मैना और एक था राजकुमार। रमेश बीच में ही: ना ना ना, हम यह कहानी नहीं सुननी। राजा रानी की कहानी अच्छी नहीं लगती, एक अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। दादाजी: अच्छा, आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ जो अच्छी तो है ही, साथ ही अच्छे आदमी की है और बुरे की भी, एक बच्चे, जवान और बूढ़े की भी। रमेश: बस बस, अब सुना ही डालिए। दादाजी: बहुत दिनों की बात है, दूर गंगा के किनारे एक गांव था। गांव में एक सुखी परिवार था। परिवार में एक छोटा सा बच्चा, एक प्यारा सा लड़का था। यह कहानी उस लड़के की है। रीमा: लड़के का नाम क्या था? दादाजी: मान लो रामू था। वह बड़ों का कहना भी मानता और शैतानियां भी करता, पढ़ता भी था और कोयलों को चिढ़ाना भी उसे अच्छा लगता था। रीमा: क्यों क्यों? रमेश: चुप कर, कहानी सुनने दो। हाँ फिर? दादाजी: तब गांव में यह टीवी, सिनेमा तो क्या, रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए गांव के लोग नाटक मंडलियों के इंतजार में रहा करते थे। फिर रामलीला मंडलियों का तो कहना ही क्या, बस दशहरे के 10-15 दिन पहले मंडलियां गांव-गांव में डेरा डाल देती और गांव वाले उनकी इसी आवभगत करते ही कुछ पूछो ही मत। ऐसी आवभगत करते थे कि पूछो ही मत। थोड़ी चुप्पी। रीमा: फिर? दादाजी: दशहरे के कुछ दिन बाकी थे, हल्की सी ठंड पड़ने लगी थी। सूर्य देवता अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे, मवेशी अपने घरों को लौट रहे थे। अभी दिया बाती जला ही नहीं था कि गांव में रामलीला मंडली आ पहुंची। बच्चे बेतलब उछल कूद करने लगे और गांव वाले मंडली के रहने बसने के प्रबंध में लग गए, उनके रहने के इंतजाम देखने लग गए। रीमा: कौन सा गांव? वही रामू के गांव में। रमेश: चुप, रीमा बीच में मत बोल। दादाजी: हाँ बेटी, राम के गांव में मंडली उतरी, सभी खुश थे, लेकिन। रमेश: लेकिन क्या? दादाजी: वही तो बता रहा हूँ। दूसरे दिन सवेरे राम का पाठ करने वाला लड़का पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिरकर टांग तोड़ ली। रीमा: बाप रे, फिर? दादाजी: गांव में उदासी छा गई। राम के बिना तो नाटक जमता नहीं और टूटी टांग वाला लड़का भला क्या राम बनता। रीमा: उसे रावण से लड़ना भी तो था। दादाजी: यही तो मंडली के मालिक महंत जी बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर सोचा क्यों ना गांव के किसी लड़के को चुन लूं। गांव में घूम घूम कर देख सुनकर उन्होंने राम के लिए रामू को चुन लिया। लड़का बुद्धिमान तो था ही, राम का पाठ उसने इतने सुंदर ढंग से किया कि बताओ, क्या बताऊं। राम वनवास के समय तो औरतें आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी कि यहाँ तक कि महंत जी की आंखें भी गीली हो गई। थोड़ी देर चुप्पी। रमेश: फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी: फिर कुछ नहीं, कहानी खत्म। रमेश: नहीं नहीं, यह तो अधूरी कहानी है, यह केवल। रीमा: सुनाइए ना। दादाजी: कहानी तो सचमुच अधूरी है। फिर उन प्यारे से बच्चों से परिवार को दुख के बादल छा गए। परिवार का मालिक बच्चों का पिता भगवान को प्यारा हो गया। मेहनत नहीं तो धन नहीं, अब कौन करे मेहनत। बेचारी माँ, अकेली औरत क्या करे। बड़े लड़के को स्कूल से निकालकर खेती के काम में लगा दिया। धीरे धीरे घर की रौनक जाती रही। रमेश: और बेटा लड़का रामू? दादाजी सोच में डूबे हुए। जैसा कि होता है, नियंत्रण के अभाव में आवारा निकल गया, ना पढ़ना ना लिखना, ना काम ना धाम, चटोरा, झूठा और चोर बन गया। उम्र के साथ ही दुर्गुण भी बढ़ते चले गए और जवान होते होते वह पूरा शराबी बन गया। रीमा: अच्छा। दादाजी: वह सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि बड़ों का आदर और छोटों को प्यार करना भी भूल गया। गांव का जीवन पहले सा नहीं चलता रहा। किसे परवाह थी कि वह मुड़कर धूल में मिलते हुए उसको देखे और संभाले। ऐसे ही दुख मुसीबत में उस परिवार ने
साल काटे। एक बार फिर गांव में आ टिकी रामलीला मंडली के साथ एक दुर्घटना घटी। ठीक सीता स्वयंवर के दिन रावण का पाठ करने वाला कलाकार मालिक से लड़कर भाग गया। बेचारा मंडली का मालिक परेशान। इसी परेशानी में वह घूम रहा था कि उसने एक जगह लोगों का जमवट देखा, मतलब कि जमा हुए लोगों को देखा। वहां ताड़ी खाने का मालिक एक हट्टे कट्टे गंदे और डरावने जवान को पकड़कर मार रहा था। पता चला कि दुकान के पैसे बाकी हैं और वह आज ही मांग रहा है। मालिक ने लड़के को छुड़ाया, उसे अपने संग ले आया और समझाया बुझाया और इस बात पर राजी कर लिया कि वह उसकी मंडली में रावण का पाठ करे। उसे इस बात पर राजी कर लिया कि जब तक वह मंडली में है दारू शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। बदले में वह उसका उधार चुका देगा और ऊपर से पैसे भी दे देगा। रमेश, फिर दादाजी। रामलीला हुई और जमकर हुई। बिखरे लंबे गंदे उलझे बालों और लाल डरावनी आंखों वाले रावण ने सबका ध्यान खींचा। देखते ही देखते दशहरा बीत गया। रावण अपनी सारी बुराइयों के बाद जल मरा। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। थोड़ी देर चुप्पी। दादाजी। मंडली अपना सामान समेटने लगी। इसी समय एक बड़ा मजेदार नाटक हुआ। रीमा, नाटक हुआ। नाटक में नाटक का प्रारंभ। बाहर कुछ शोर होता है, जैसे कोई जबरन अंदर आना चाहता है। हटो, मुझे जाने दो। महंत, अरे तुम आओ आओ बेटा, बैठो। लड़का, मैं बैठने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपका उपदेश सुनने आया हूँ। निकालो मेरे पैसे, 15 दिनों तक बांध के रख दिया। महंत, अभी तो सवेरा ही हुआ है, क्या अभी से? देखो तुम्हारी माँ। लड़का बीच में ही दहाड़कर, आपसे मतलब मैं कुछ भी करूँ और वह बुढ़िया मेरी माँ मेरी शिकायत करने आई थी क्या? मेरे सब पैसे दे दो और अभी दो। महंत, वह तो दूंगा ही और सुनो तुम्हारी माँ कोई शिकायत करने नहीं आई थी, वह तो तुम्हारी पूजा करती है, पूजा। लड़का जोर से हंसता है। मैं निखट्टू, मेरी पूजा करती है? महंत, अपने ठाकुर झांकी में राम की जो फोटो लगा रखी थी वह दादी ने, जिसे वे छाती से लगा लगा कर रोती है और बात करती है, वह तुम्हारी ही तो है। लड़का, मेरी फोटो ठाकुर झांकी में? महंत, हाँ, 10-12 साल पहले मैं इस गांव में आया था, तब तुम्ही ने राम का पाठ किया था। वही है। कितने अच्छे लड़के थे तुम, क्या हो गया है तुम्हें? लड़का, वो आप हैं। ठाकुर झांकी में लगी फोटो मेरी है? मेरी फोटो माँ? महंत, हाँ, मैं वही तुम्हारा पुराना महंत हूँ और वह फोटो खिंचवाकर मैंने ही दी थी। स्तंभता मतलब चुप्पी, खामोशी। लड़का, मैं सच कहता हूँ काका, मैं सब बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ, मगर सोचता हूँ क्या फायदा, कौन प्यार करेगा मुझे, किसे जरूरत है मेरी? महंत, क्यों? तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है पैसों के लिए। यदि तुम 15 दिन पीना छोड़ सकते हो तो क्या अपनी माँ के लिए जीवन भर नहीं छोड़ सकते? लड़का, छोड़ सकता हूँ महंत, तो जाओ, जाकर माँ से क्षमा मांगो और नया जीवन शुरू करो। जाने का स्वर, किसी को टकराने का स्वर। स्त्री, हाय राम, मार डाला। अरे तू यहाँ भी पहुँच गया, मार के ही दम लेगा क्या? महंत, कौन है? अरे दीदी है क्या? आइए आइए, कुर्सी खिसका कर बैठिए। स्त्री, बैठने का फुर्सत नहीं है भैया, सुना है आज आप जा रहे हैं। यदि आप महंत बोले, दीदी क्या बात है? स्त्री, बहू बीमार है, उसे बड़े अस्पताल दिखाना है। लड़के की खेती किसानी से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप तो शहर ही होकर जाएंगे, हमें अस्पताल के सामने उतार देना। महंत, उतार ही क्यों दूंगा, हमें तो वहाँ एक दिन रुकना है, अस्पताल में ही गाड़ी रोक लूँगा, जो ज़रूरत होगी मदद करूँगा। यह आपका रामू भी साथ रहेगा। स्त्री, अरे यह किस काम का है? महंत, नहीं दीदी, इसे 15 दिनों से एक बूंद भी नहीं पी है और आगे भी नहीं पिएगा। अरे राम, देखता क्या है, माँ के पैरों पर गिरकर क्षमा मांग। महंत, जाओ दीदी, चलने की तैयारी करो, धूप चढ़ने से पहले ही निकल चलें। लड़का, काका शहर में मैं आपके साथ ही रहूंगा। महंत, अरे नहीं रे, मैं तो रमता जोगी हूँ, तेरी जरूरत तो तेरी परिवार को है। इस सुंदर सबल शरीर को मेहनत में लगा, अपनी बंजर पड़ी जमीनों को संभाल। किसान तो दूसरा ब्रह्मा है, अपनी माँ और धरती दोनों का लाडला बन। लड़का, काका। महंत, देख मैं एक वादा करता हूँ, यदि इधर फिर फेरा लगा सका तो तुझे मुनि वशिष्ठ का पाठ दूंगा। तू अपने को इस नाटक खत्म होता है। थोड़ी देर स्तंभता मतलब खामोशी। रमेश व रीमा, और फिर क्या हुआ दादाजी? लड़के ने महंत की बात गांठ बांध ली। उसे अपने को संभालने की कठिनाई तो हुई, मगर उसने अपने को घर द्वार के कामों में जोत लिया।
खेती की पढ़ाई भी की। तुम तो जानते ही हो, जब सोती हुई ताकत जाग जाए तो फिर कुछ भी कठिन नहीं होता। स्तंभता, चुप्पी। कहानी खत्म, पैसा हजम। रमेश, दादाजी ऐसे लोग होते हैं क्या? दादाजी, तुम्हें शंका क्यों हो रही है? शंका मतलब होता है संदेह। तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? यह बिल्कुल सच्ची कहानी है, यह तुम्हारे इसी दादा की कहानी है। रीमा, आपकी? रमेश, हो नहीं सकता, आप भला कभी शराब? दादाजी, हाँ यह सच है बेटे, यह सच है। संगत ही तो असली चीज है, जो बुरा भी बनाती है और भला भी बनाती है। रमेश, अच्छा तो अब समझा, आप गांव छोड़कर हमारे पास क्यों नहीं आते? आप महंत काका के इंतजार में हैं कि आपको वो मुनि वशिष्ठ का पाठ करना है। दोनों हंसते हैं। स्त्री स्वर, बच्चों को अच्छी बातें सीखने वाले तुम्हारे दादाजी तो साक्षात वशिष्ठ ही हैं। रमेश, अरे माँ, तुम तो आज से हम दादाजी को वशिष्ठ जी कहेंगे, ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है, फिनिश होता है। और बच्चों, आप एक बार इसे खुद से भी रीड करना और इसकी एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।